नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता हूं। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, दोनों में क्या अंतर है। कुछ विभाग लोगों को लीज होल्ड प्रॉपर्टी आवंटित करते हैं, लीज पर आवंटित करते हैं, और कुछ विभाग फ्री होल्ड आवंटित करते हैं। तो लीज होल्ड और फ्री होल्ड में जो आवंटी है उसके लिए दोनों में क्या अंतर है, इस वीडियो में विस्तार से मैं इसको स्पष्ट करूंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सामान्यतः जो भी विभाग अपनी प्रॉपर्टी को आवंटित करते हैं वो फ्री होल्ड ही आवंटित करते हैं, लेकिन जो हमारे उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, मतलब उत्तर प्रदेश में दो तरह के विकास प्राधिकरण हैं। एक तो वो जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज से गवर्न होते हैं, औद्योगिक विभाग या उद्योग मंत्रालय से गवर्न होते हैं, और वो यूपी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976 के अधीन उनकी सारी गतिविधियां संचालित होती हैं। उन सारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में इंडस्ट्रियल शब्द लगा रहेगा उनके नाम में, जैसे कि नोएडा है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ग्रेटर नोएडा है, ईडा है। तो अब बात करेंगे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ अपनी संपत्ति को लीज पर आवंटित करती हैं, और जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के अंतर्गत डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उत्तर प्रदेश में, जिनमें कि यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 से जो संचालित होती हैं, वो सारी अथॉरिटीज़ फ्री होल्ड संपत्तियां आवंटित करती हैं वर्तमान समय में। हालांकि जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के अंतर्गत डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, पूर्व में ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ भी, या पहले ये इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हुआ करता था, उस समय संपत्तियां पुराने समय में इन अथॉरिटीज़ द्वारा, हाउसिंग के जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं इनके द्वारा भी संपत्तियां लीज पर आवंटित की जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में आवास विकास परिषद या हाउसिंग मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने वाली सारे डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ या विकास प्राधिकरण वर्तमान में केवल फ्री होल्ड संपत्तियां ही आवंटित कर रहे हैं, और पूर्व में लीज पर दी गई संपत्तियों को फ्री होल्ड शर्तों के अंतर्गत करने का भी प्राविधान है, और उनको फ्री होल्ड किया जा रहा है। तो मैं आपसे बात करूंगा कि फ्री होल्ड और लीज होल्ड में क्या अंतर है। यद्यपि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में कई सरकारी संस्थान या सरकारी विभाग अभी भी लीज पर संपत्ति आवंटित करते हैं, तो आपको ये जानना आवश्यक है कि लीज की संपत्ति और फ्री होल्ड संपत्ति में क्या अंतर होता है। दोस्तों, फ्री होल्ड संपत्ति और लीज होल्ड संपत्ति के विभिन्न पहलुओं पर मैं बात करूंगा। स्वामित्व की अगर बात करें, पहला पहलू है स्वामित्व का, तो फ्री होल्ड जो संपत्ति होती है वो विक्रेता विभाग या विक्रेता संस्थान पूर्ण रूप से आवंटी को या क्रेता को स्वामित्व ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद विक्रेता और क्रेता के बीच में स्वामित्व संबंधी कोई भी काम शेष नहीं रहता है। स्वामित्व का पूर्ण रूप से स्थानांतरण विक्रेता द्वारा क्रेता को कर दिया जाता है। अब बात करते हैं लीज होल्ड संपत्ति के बारे में। लीज होल्ड संपत्ति के संबंध में जो विक्रेता विभाग है वो क्रेता को सीमित समय के लिए संपत्ति के उपयोग करने का अधिकार ट्रांसफर करता है, स्वामित्व का अधिकार ट्रांसफर नहीं करता है। ये सीमित अवधि अलग अलग संस्थानों और अलग अलग विभागों द्वारा उनकी परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग हो सकती है, लेकिन वर्तमान समय में सामान्यतः 99 या 99 साल की वर्ष पर लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़ को भूमि का प्रयोग करने के लिए विक्रेता द्वारा क्रेता को या पट्टाधारक को या लीज होल्ड आवंटी को भूमि उपयोग करने के लिए ट्रांसफर की जाती है। अब बात करते हैं अधिकार की। फ्री होल्ड संपत्ति पर क्रेता का असीमित अधिकार है या पूर्ण अधिकार है, उसके बाद विक्रेता का कोई भी अधिकार शेष नहीं रहता है। जबकि लीज की प्रॉपर्टी के केस में जो क्रेता है या लीज होल्डर है या पट्टाधारक है, उसके पास सीमित अधिकार होते हैं, और वो अधिकार सिर्फ उस भूमि को विक्रेता द्वारा दी गई शर्तों के अंतर्गत उपयोग करने के ही अधिकार उसके पास होते हैं। उसको
स्वामित्व का कोई अधिकार नहीं होता है। सिर्फ विक्रेता की शर्तों के अंतर्गत उस भूमि का उपयोग किया जा सकता है पट्टा प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा। अब बात करते हैं कॉस्टिंग की, मूल्य की। तो जो फ्री होल्ड संपत्ति है, सामान्यतः उनकी दरें विक्रेता द्वारा अधिक रखी जाती हैं, क्योंकि संपत्ति का स्वामित्व का अधिकार एक ही बार में पूर्ण रूप से क्रेता को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, क्रेता को दे दिया जाता है। और जो लीज होल्ड प्रॉपर्टीज हैं उसमें क्रेता को या जो पट्टा धारक है, जो लीज पर प्रॉपर्टी ले रहा है, जो आवंटी है, उसको सीमित अधिकार होते हैं और भूमि का मूल्य भी उस केस में कम होता है और हर वर्ष उसको लीज रेंट के रूप में एक निश्चित धनराशि विक्रेता को देनी पड़ती है। पट्टा के किराए के रूप में जो धनराशि है उसी को लीज रेंट कहते हैं। वो पट्टा धारक को या जो क्रेता है, जिसको क्रेता भी कह सकते हैं, उसको विक्रेता के खाते में लीज रेंट के रूप में धनराशि जमा करनी पड़ती है। अब बात करें बिक्री की कि क्या अंतर है लीज होल्ड प्रॉपर्टी की बिक्री करने में और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की बिक्री करने में। तो जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है उसको बिक्री करने का पूर्ण अधिकार उस क्रेता के पास है जिसने संपत्ति को पूर्ण स्वामित्व के साथ खरीद लिया है। लेकिन लीज वाली प्रॉपर्टी जिसके पास है उसको बिक्री करने का या लीज ट्रांसफ़र करने का, यहाँ बिक्री शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन बिक्री वास्तव में वो नहीं है, क्योंकि उसके पास केवल भूमि का प्रयोग करने का अधिकार है। लीज को ट्रांसफ़र करने का अधिकार विक्रेता विभाग से अनुमति लेने के पश्चात ही मिलता है। विक्रेता अगर कहेगा कि उसकी शर्तों में ऐसा कोई क्लॉज है कि उसको बिक्री करने से या लीज ट्रांसफ़र से रोका जा सकता है, तो लीज होल्डर उसको नहीं बेच पाएगा। लेकिन अगर शर्तों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि उसको लीज ट्रांसफ़र करने से रोका गया है, तब सीमित अधिकार के अंतर्गत लीज होल्डर अपनी लीज पर ली गई संपत्ति को विक्रेता विभाग से अनुमति लेके लीज ट्रांसफ़र कर सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको विस्तार से लीज की संपत्ति और फ्री होल्ड संपत्ति के बारे में क्या अंतर है इस पर चर्चा की। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर एक निश्चित अवधि के लिए, मान लीजिए 99 ईयर्स के लिए कोई संपत्ति लीज पर दी गई है, तो 99 ईयर्स समाप्त होने के बाद क्या लीज पर ली गई संपत्ति उस व्यक्ति द्वारा वापस की जाएगी, विभाग उसको वापस ले लेगा, या लीज होल्डर के पास आगे भी कंटिन्यू करेगी? इसमें क्या प्राविधान है, नियमों में क्या उल्लेख किया गया है या क्या नियम है, इसके बारे में विस्तार से मैं बात करूंगा। तो इस सूचना के साथ ये वीडियो यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।